एनआरआई हैं और इंडिया में पैसा सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि एनआरई अकाउंट या फिर एनआरओ अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं, तो आप बहुत सही जगह पर हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बताऊंगी, ताकि आप जो एक आपका कन्फ्यूजन है, जो आपका सवाल है ना आपके मन में, आप उसका आंसर यहाँ पर हासिल कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ, टिप्स बताऊंगी, FAQs भी आपके साथ शेयर करूंगी जो हर एनआरआई अक्सर मिस कर देता है और उसका खामियाजा भविष्य में भुगतना होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि एनआरई एनआरओ अकाउंट खोलना कैसे है और दोनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग NBT Tech Ed एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट में डिफरेंस क्या है। तो जो एनआरई अकाउंट है ना, वो है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट आपके फॉरेन इनकम को इंडिया में सेफ रखने के लिए होता है। अगर हम फायदों की बात करते हैं, बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, पैसा आसानी से विदेश भेजा जा सकता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि FD यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट है, उसके लिए एनआरई अकाउंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। वहीं अगर हम एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं तो वो है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट इंडिया में हुई इनकम, जैसे कि जो रेंट से आपका पैसा आ रहा है, डिविडेंड से जो पैसा आ रहा है, पेंशन से जो पैसा आ रहा है, उसको संभालता है। इंटरेस्ट यहाँ पर टैक्सेबल है और पैसा विदेश भेजने में थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज आपको ज़्यादा करनी होती है। मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो विदेश की कमाई के लिए एनआरई है, इंडिया की कमाई रखने के लिए एनआरओ अकाउंट है। समझ गए? अब बात करते हैं अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, सबसे बेसिक और सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। कॉपी भी चाहिए, उसकी ओरिजिनल पासपोर्ट है वो भी चाहिए होगा। इसके अलावा आपका जो वैलिड वीज़ा है वो आपको दिखाना होगा, या फिर जो OCI कार्ड है वो दिखाना होगा। ओवरसीज जो एड्रेस है उसका प्रूफ आपको देना होगा। पैन कार्ड आपको अटैच करना होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होगी। और इंडिया में जो आपका एड्रेस है ना, उसका प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा बैंक एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात कर सकता है। मतलब बैंक को अगर लगता है कि उसे कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है तो वो आपसे बैंक मांग सकता है। ठीक, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप जाके वेबसाइट पर, बैंक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट खोलते वक्त इस पर्टिकुलर बैंक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब हम आपको एक अहम क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, यानी कि एनआरई और एनआरओ जो अकाउंट है वो खोलना कैसे है। तो देखिए, दोनों तरीके हैं अकाउंट खोलने के। ऑनलाइन प्रोसेस भी है, ऑफलाइन प्रोसेस भी है। ऑनलाइन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो बैंक की वेबसाइट पर जाना है, या फिर आप मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एनआरआई सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो अकाउंट का टाइप है, यानी कि एनआरई या फिर एनआरओ, आपको वो सेलेक्ट करना है। फॉर्म फिल करना है, उसमें बेसिक अपनी डिटेल्स भरनी है, एड्रेस भरना है, कॉन्टैक्ट जो नंबर है आपका वो भरना है। उसके बाद आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया है, पूछा गया है, मांगा गया है, आपको उसे अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना है। बैंक वेरीफाई करने के बाद अकाउंट डिटेल्स और जो आपका डेबिट कार्ड है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ऑफलाइन अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप बैंक की जो एनआरआई ब्रांच है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको चेकबुक पोस्ट में मिल जाएगा। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि यार जब दोनों प्रोसेस एक ही जैसा है तो बेस्ट कौन सा है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ। ऑनलाइन प्रोसेस जो है ना, वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा फास्ट है, स्पेशली अगर आप विदेश में, मतलब अगर आप भारत में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं तो ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है ना, वो आपके लिए बेस्ट है। अब अकाउंट तो यहाँ पर खुल गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, एनआरई अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो फॉरेन करेंसी है उसको ट्रांसफ़र करिए। बैंक ऑटोमेटिकली INR में उसे कन्वर्ट कर देगा। एनआरओ अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की इनकम, जैसे कि जो रेंट है या फिर जो पेंशन है, आप उसे डिपॉजिट कर दीजिए। चेक, ऑनलाइन पेमेंट और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दोनों अकाउंट से पॉसिबल है। इंटरेस्ट हर मंथ या फिर जो क्वार्टरली है ना, वो क्रेडिट होता है। एनआरई अकाउंट में फॉरेन करेंसी ट्रांसफ़र करना आसान है और टैक्स फ्री है।
वहीं अगर हम एनआरओ की बात करते हैं तो इसमें ना थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा चक्कर है, मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स के जो क्वेश्चंस है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था, हम FAQs की भी बात करेंगे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर NRI के मन में होते हैं, उनका सही आंसर मैं आपको दे देती हूँ। तो देखिए, कई बार लोग क्या ये गलती करते हैं कि वो ना जो अपना अकाउंट है वो गलत चूज कर लेते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको फॉरेन इनकम रखने के लिए अकाउंट खोलना है ना, तो NRO अकाउंट आपको नहीं खोलना है। ठीक, कई बार लोग ये भी गलती करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स अधूरे वो सबमिट करते हैं। अधूरे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो सकता है, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक, अब कई बार लोग ये भी सोचते हैं, ये भी पूछते हैं कि क्या जो दोनों अकाउंट है, NRE और NRO, वो दोनों एक साथ खोल सकते हैं? तो देखिए, हाँ, आप NRE अकाउंट भी खोल सकते हैं, NRO अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसके बाद ना मिनिमम बैलेंस का भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जो हर किसी के मन में आता है कि मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए, बैंक के हिसाब से 10,000 से 25,000 रुपये आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद जो आपकी जर्नी है ना अकाउंट वाली, वो बहुत स्मूथ होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप आपके मन में जो सवाल थे, जो कन्फ्यूजन था, वो भी क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी आपके मन में और कोई सवाल है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कॉमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।